तंबू क्या महाराज, मैं तो कहूँ प्लास्टिक की पॉलिथीन उड़ रखी है। देखिए आप, कैसा कष्टमय जीवन है। भगवान जान रहा है, मैं अपने दिन किसी को भी मैं अपना 2 बाटी बना के खा लिया करूँगा। बिल्कुल बाबा, बिल्कुल। मैं भूखा बहुत मर गया। राधा रानी ने भिजवाया है आपके लिए। राधा रानी ने भिजवाया है। हाँ, राधा रानी के हुक्म बिना कुछ नहीं हो सकता है कुछ इधर। ना है सके बाबा, वही है बीज बेबारी। हाँ, कृष्ण भगवान जी है, उसकी छत्र छाया में पड़े हैं साहब। वही मालिक है, वही दीन दाता है, वही दीन दयालु है। आप सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रियाशरण पाराशर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल संत महिमा में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, समस्त ब्रजमंडल में कड़ाके की ठंड पड़ रही है महाराज, और जिनके पास बेचारों की साधन नहीं है, आज उनके लिए किशोरी जी की तरफ से ये कंबल की सेवा है और आटे की सेवा है। ये सेवा उन तक पहुंचाएंगे, क्योंकि महाराज पूजा से बड़ी सेवा होती है। और इनकी सेवा करके जो हमारी किशोरी जी के जन हैं, इनकी सेवा करके हृदय को जो आनंद मिलता है वो अपने आप में बड़ा अद्भुत है। आइए किशोरी जी की युगल छवि का हृदय में स्मरण करते हुए चलते हैं और आज ये सेवा को करके आते हैं। क्योंकि पिछले 15 दिन से महाराज कड़ाके की ठंडी पड़ रही है, और कई भक्त ऐसे भी रहे होंगे लाडली जी के, जिनके पास कोई साधन नहीं है। आज उन्हीं के लिए किशोरी जी की तरफ से सेवा लेकर के चल रहे हैं। आइए चलते हैं। बोलिए लाडली लाल की जय। और अब हम पहुंच चुके हैं श्रीधाम बरसाना, लाडली जी महल के बिल्कुल नीचे। आप सामने दर्शन कर रहे हैं किशोरी जी के महल के, और यहीं ये लाडली जी के जन रहते हैं। देखिए तंबू बना रखे हैं महाराज, कोई ऐसा साधन नहीं है, और ये तंबुओं में रह रहे हैं महाराज। आज इनके लिए सेवा देनी है। बड़ा ही कष्टमय जीवन है इन लोगों का, इतनी कड़कड़ाती ठंड में और खुले आसमान के नीचे लोग सो रहे हैं महाराज। आज इनकी सेवा करके अपने जीवन को धन्य बनाते हैं, क्योंकि सेवा से बड़ी कोई चीज़ संसार में नहीं होती। आप सेवा किसी की भी करके देख लो, सेवा का जो फल है महाराज वो अपने आप में बड़ा अद्भुत है। आइए चलते हैं और सेवा प्रारंभ करते हैं। आटे की भी सेवा करेंगे और कंबल की भी सेवा करेंगे, ताकि इनको ठंडी से कुछ राहत मिल सके। और ये जो कंबल हम लेकर के आए हैं, ये काफी गर्म वाले कंबल है महाराज, जो कि ठंडी में बहुत हद तक बचाव करेंगे। और एक 5-5 किलो आटे की भी पैकेट लेके आए हैं, और इनकी भी सेवा आज इनको देनी है भक्तों को। 2-4 दे दो। और अब हम पहुंच गए हैं बिल्कुल तंबू पर, और देखिए लोग आग सेक रहे हैं महाराज। जब ठंड ज्यादा लगती है तो आग सेक लेते हैं, और ये पन्नी का इन्होंने त्रिपाल बनाया हुआ है, इसी में ये रह रहे हैं। बड़ा ही कष्टमय जीवन है महाराज, और ठंडी भी इस बार ब्रजमंडल में कड़ाके की पड़ रही है। कई दिन हो चुके हैं। ले मैया, भैया आप लोग अब इसको ओढ़ के सोना, ठंडी नहीं लगेगी आपको। कंबल की सेवा हो चुकी है, अब आटा भी देते हैं इनको। भैया ये आटो है आपके लिए। राधे राधे, आशीर्वाद दे दो। राधे राधे। ये सब श्री जी ने भेजो है आपके लिए, हमारो कछु ना, श्री जी स्वयं भेजे हैं। जय हो, बोल लाडली लाल की जय। आइए अब चलते हैं दूसरे तंबू की तरफ, वहां भी अपनी सेवा देते हैं। और मैं आपको एक बार कंबल की क्वालिटी दिखाऊं। मिलिट्री ब्लैंकेट, मिलिट्री में जो
हमारे जवानों के लिए जो कंबल दिए जाते हैं वही वाले ये कंबल हैं। अपने आप में गर्म है, कहीं हद तक सर्दी से बहुत राहत मिलेगी इन कंबलों के माध्यम से। आइए चलते हैं। ऑटो भी ले आओ भैया। भैया राधे राधे। ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही है, श्री जी ने कंबल भेजे हैं आपके लिए। हाँ, और अब आपको कहीं, अब आपकी ठंड से बचाव भी है जाएगा। एक और दो भैया। आप देख सकते हैं बच्चों के पास भी कोई ऐसी सामग्री नहीं है उड़ने के लिए। देखिए क्या पहना हुआ है और कितने कड़ाके की ठंड ब्रजमंडल में पड़ रही है महाराज। एक और दीजिए। आटा, ये मैया ऑटो है। आटा है। यहाँ कैसे खुले आसमान में आप रह पाए हैं? ठंड ना लगे आपको यहाँ? ठंड तो लगे, क्या करें? क्या करें पर भैया कहीं तक आपके लिए बहुत गर्म है ये कंबल। हाँ, हाँ। आपको आनंद प्रदान करेगा, सर्दी से भी बचाव करेगा आपको राधे राधे। यहाँ की सेवा हो चुकी है हमारे। अब चलते हैं दूसरे तंबू की तरफ, वहां भी अपनी सेवा देते हैं। आइए महाराज, इन बच्चों को देख करके मेरा हृदय बड़ा द्रवित हुआ है और मैं आशा करता हूँ कि सूर्य जी इन बच्चों के लिए भी कोई ना कोई सेवा जरूर भेजेंगे, क्योंकि खुले आसमान के नीचे आपने देखा कि एक मात्र कपड़ा पहन करके हम लोगों ने 3-3, 4-4 कपड़े पहन रखे हैं, फिर भी बिल्कुल ठंडे हो रहे हैं हाथ महाराज। और ये बच्चे कैसे रहते हैं? एक केवल प्लास्टिक का त्रिपाल बना रखा है ऊपर से, जिससे कि ओस की बूंदें ना गिरें। बाकी और कोई साधन इन लोगों के पास नहीं है। मैं आशा करता हूँ कि लाडली जी इन बच्चों के लिए भी जरूर सेवा भेजेंगी। आइए अब चलते हैं दूसरे तंबू में और वहां भी अपनी सेवा देते हैं। और आइए चलते हैं अब दूसरे तंबू की तरफ। देखिए एक बाबा यहाँ बैठे दिखाई दे रहे हैं। आग जला रखी है महाराज, बाहर बैठे हुए हैं। और ये इनका तंबू है, आप देख सकते हैं। कोई ऐसा साधन नहीं है महाराज जिसके सहारे ये सर्दियों को काट सके। आइए इनको भी सेवा देते हैं अपनी। पकड़ना। लो बाबा, अब आपको सर्दी नहीं लगेगी बहुत। अच्छा, आटा वगैरह भी दे दूं आपको? लो बाबा, ये ऑटो है। बाबा अब कहीं तक आपको ठंडी नहीं लगेगी? नहीं लगेगी, मैं तो अब यही लेकर पड़ जाऊंगा। हाँ, आराम से ओढ़ के रात को सोना। और ये आटा भी है, आपके रोटी बनाने के काम आएगा। मेरे बाबू भगवान जान रहा है, मैं अपनी दूं किसी को भी, मैं अपना 2 बाटी बना के खा लिया करूंगा। बिल्कुल बाबा बिल्कुल। मैं भूखा बहुत मर गया। राधा रानी ने भिजवाया है आपके लिए। राधा रानी ने भिजवाया है। हाँ, राधा रानी के हुक्म बिना कुछ नहीं हो सकता है इधर। ना है सके बाबा, वही है बीज बेबारी। हाँ बाबू जी मैं जानता हूँ। राधे राधे आपको। राधे राधे मेरे सेठ जी। आइए अब चलते हैं एक और तंबू की तरफ। और आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाऊं। देखिए क्या साधन बना रखा है हमारा, कोई ऐसी चीज नहीं है। इसी में ये बाबा सोते हैं। देखो आप देख सकते हैं, कोई साधन ऐसा नहीं है महाराज, इसी में रात्रि बिताते हैं। आइए अब चलते हैं दूसरे तंबू की तरफ। और अब हम पहुंचेंगे दूसरे तंबू पर। देखिए यहाँ भी ये लोग आग ताप रहे हैं। महाराज साक्षात नर सेवा ही नारायण सेवा होती है। समस्त जीवों में प्रभु का वास है और वही भाव रख करके इन भक्तों की सेवा करनी है, क्योंकि ये कोई साधारण तो नहीं है। श्रीधाम बरसाना में जब किशोरी जी ने अपने चरणों में इनको रखा है तो ये साधारण तो नहीं हो सकते। आइए आनंद लेते हैं आज की सेवा का। कैसा कष्टमय जीवन है खुले आसमान के नीचे महाराज। जहाँ बंद मकानों में भी ठंड लग रही है, वहाँ ये खुले आसमान के नीचे केवल किशोरी जी के चरणों का आश्रय लेकर के रह रहे हैं। आज उन्हीं के लिए लाडली जी ने स्वयं सेवा भेजी है। आइए आनंद लेते हैं सेवा का। बाबा कैसे यहाँ आपकी व्यवस्था है पा रही है सर्दी में? क्या करें साहब, अब ये हमारे लिए तो वही
कृष्ण भगवान जी है, कृष्ण भगवान जी है, उसकी छत्र छाया में पड़े हैं साहब। वही मालिक है, वही दीन दाता है, वही दीन दयालु है। बाबा इतने ठंड में आप बिल्कुल आसमान के नीचे रह रहे हो, बड़ो कष्ट में जीवन है आपको। अब जीवन तो काटना ही है। देखो साहब, भगवान ने जोनी घेर दी है, जिस जोनी में टाइम पास करना पड़ेगा हमको। तो ये कछु सेवा आपके लिए लाडली जी ने भेजी है, राधा रानी ने भेजी है। भगवान बने रो जी, आपको सेवा लेके आया हूँ, कंबल लाया हूँ। बड़ी खुशी की आपको बात सर्दी है में जी। कछु तो राहत मिलेगी, कम से राहत कम। मिलेगी साहब, बिल्कुल सही बात है जी। बाबा ये आपके लिए। बहुत धन्यवाद। भैया ये आपके लिए। पूरी तरह तो ठंडी खत्म नहीं होगी बाबा, पर कछु राहत आपको जरूर मिलेगी, क्योंकि ये फौजी भैया जो हमारे फौजी भाई जो होते हैं मिलिट्री वाले, वो जो ओढ़ते हैं वो वाले ये कंबल हैं, बड़े गर्म हैं। आटा भी दो। और महाराज ये आपके लिए आटे की सेवा। राधे राधे। आशीर्वाद दो हमें बाबा। हाँ जी, आशीर्वाद है बाबा आशीर्वाद के दो शब्द हमें दे दो आप, आशीर्वाद दो हमें। आशीर्वाद वही प्रभु देने वाले हैं। जय हो। जय हो महाराज की जय। बोलिए राधा रानी की जय। राधा रानी की जय, राधा रानी। महाराज मैं ये तो नहीं कह सकता कि पूरी तरह ठंड नहीं लगेगी, पर कहीं हद तक इनको राहत मिलेगी उस ठंड से जो यहाँ खुले आसमान के नीचे ये रह रहे हैं। और हमारी किशोरी जी इतनी करुणामयी हैं, अपने सब भक्तों की बच्चों की तरह ख्याल रखती हैं, बच्चों की तरह ध्यान रखती हैं। आज किशोरी जी की सेवा किशोरी जी के भक्तों तक पहुँचा रहे हैं। खूब आनंद आ रहे हो सेवा करके महाराज। आइए अब चलते हैं दूसरे तंबू की तरफ। और अब हम पहुँच गए हैं एक और दूसरे तंबू पर। तंबू क्या महाराज, मैं तो कहूँ प्लास्टिक की पॉलिथीन उड़ रखी है। देखिए आप कैसा कष्टमय जीवन है महाराज। कैसे ये लोग, मेरी समझ में नहीं आता महाराज कि कैसे ये लोग खुले आसमान के नीचे सो सकते हैं। धन्य है इनके जीवन को महाराज, जो इतनी विकट परिस्थितियों में रह करके भी ये अपना जीवन काट रहे हैं। देखिए आइए इनको भी कंबल की सेवा देते हैं। भैया राधे राधे। ये कंबल लाया हूँ आपके लिए, लो। ऊपर से इसको भी ढक दूं, इसको भी ढक देता हूं। महाराज कैसी परिस्थितियों में जीव रहते हैं महाराज, मैं क्या कहूँ, मेरा हृदय भर आया इनको देख करके। बताइए कोई साधन नहीं है, एक प्लास्टिक की पॉलिथीन उन्होंने ओढ़ रखी है और कोई ऐसा साधन इनके पास नहीं है। धन्य है, और धन्य है हमारी किशोरी जी जो अपने भक्तों का ऐसे ध्यान रखती हैं। इनकी भी उनको चिंता है और इनके लिए लाडली जी स्वयं सेवा भेजती हैं। अब एक और तंबू पर हम पहुंच चुके हैं, यहाँ भी अपनी सेवा देते हैं। राधे राधे। आओ बाहर आओ, निकल के पकड़ी रही। बच्चों के साथ खुले आसमान के नीचे लोग रह रहे हैं महाराज। भैया ये कंबल है आपके लिए, ठंडी से आपको राहत मिलेगी। और अब हम पहुंच चुके हैं एक और परिवार के पास, और यहाँ बाबा लेटे हुए हैं खाट पर, इनको भी सेवा देते हैं। भैया राधे राधे। बाबा राधे राधे। ये श्री जी ने सेवा भेजी है आपके लिए, ये कंबल ओढ़ियो, गर्म है, आपको सर्दी नहीं लगेगी। भैया एक आटो ओढ़ दो। लो ये आटा है। राधे राधे। बाबा आशीर्वाद दे दो। जय हो बाबा। खूब बाबा को आशीर्वाद मिल गयो है, और इसी के साथ आज की सेवा संपन्न होती है। खूब हृदय को आनंद मिलो है, और एक प्रकार से दुख भी भयो है इनकी स्थिति देख के। नहीं, खुले आसमान के नीचे सर्द रात्रि में महाराज बच्चों को साथ लेकर के कैसे अपने समय को काट रहे हैं, मुझे बड़ा कष्ट हुआ देख करके। परंतु जैसी भी सेवा लाडली जी ने दी है, ये हृदय में आनंद है कि इनकी मैं सेवा कर पाया। आप सभी भक्तों को मैं हृदय से पुनः एक बार धन्यवाद देता हूँ।
जो आप भक्तों के माध्यम से किशोरी जी हमसे सेवा करा रही हैं। खूब हृदय को आनंद मिलता है। आप सभी भक्तों को पुनः एक बार धन्यवाद और आप सभी को प्रेम भरी मेरी राधे राधे।